जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आवाज़ आ रही है जी मेरी आप सबको? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। चलो वेरी गुड। क्या हाल है रिजवान, ठीक हो आप? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। जी बाकी लोग भी ठीक हैं जी, सब लोग होप सो के इंशाल्लाह सब लोग ठीक होंगे। तो बेटा अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे। ये डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ का, ये मैंने आप लोगों को सेंड किया हुआ है। होप सो के दिस विल हेल्प यू कि आईपीएडएस क्या होता है, आईपीएडएस इसकी क्लासेस कौन सी हैं, आईपीएडएस जो है उससे रिलेटेड दूसरी तीसरी चीज़ें कौन सी होती हैं, एंड सो ऑन। हम लोगों ने लास्ट टाइम बेटा सबनेट मास्क के बारे में डिस्कस किया था। सबनेट मास्क के बारे में हमने देखा था जी कि सबनेट मास्क रिप्रेजेंट्स नेटवर्क बिट्स। दिस मीन्स कि हाउ मैनी नेटवर्क बिट्स इन अ नेटवर्क। तो according to the number of network bits in class A, the subnet mask of class A is 255.0.0.0 because there are just 8 bits for network, means के एक ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क का है क्लास ए के अंदर। हमें पता है कि क्लास बी के अंदर 2 ऑक्टेट्स जो हैं 16 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क की होती हैं। मसलन कि 2 ऑक्टेट्स जो हैं वो नेटवर्क के होते हैं। और सबनेट मास्क अगर क्लास बी का डिफाइन करना पड़ जाए तो हमें ये देखना पड़ता है कि क्लास बी के अंदर कितनी नेटवर्क बिट्स हैं। तो जब हमने देखा कि क्लास बी के अंदर 16 नेटवर्क बिट्स हैं तो उन 16 नेटवर्क बिट्स को ऑन कर दिया गया टू राइट सबनेट मास्क। और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने अपने नेटवर्क कार्ड की TCP/IP वर्जन 4 की प्रॉपर्टीज में जाके वहाँ ये चीज चेक करके देखी थी कि जब हम लोग क्लास ए का आईपी एड्रेस असाइन कर रहे थे तो बाय डिफॉल्ट उसका सबनेट मास्क लिखा आ रहा था। जब हम क्लास बी का आईपी एड्रेस असाइन कर रहे थे तो तब भी बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क लिखा आ रहा था। और जब हम लोग क्लास सी का आईपी एड्रेस लिख रहे थे तो तब हमने देखा कि क्लास सी का बाय डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क है वो ऑटोमेटिकली लिखा आ रहा था। उसकी रीज़न है कि सिस्टम को पता है, उसकी रीज़न है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ड्राइवर्स को, उसके सॉफ्टवेयर को पता है कि क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होता है, क्लास बी का सबनेट मास्क क्या होता है, क्लास सी का सबनेट मास्क क्या होता है। तो बेटा आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर हमें एक आईपी एड्रेस दे दिया जाए किसी भी क्लास का, कोई भी आईपी एड्रेस दैट बिलोंग्स टू एनी क्लास अगर हमें दे दिया जाता है और हमें कहा जाता है जी कि आप इसका नेटवर्क नंबर बताएं मुझे, जस्ट लाइक ये आईपी एड्रेस हमारे सामने लिखा हुआ जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया है। ये आईपी एड्रेस हमारे सामने लिखा हुआ हमें दिया गया, हमें कहा गया जी कि इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क नंबर बताएं मुझे।
तो मेरा आप लोगों से बेटा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो आप मुझे बताएं किस क्लास का आईपी एड्रेस है। क्लास सी। क्लास सी का आईपी सर एड्रेस। क्लास सी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, क्योंकि क्लास सी जो है वो 192 से स्टार्ट होती है और 223 तक जाती है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि कैन यू आइडेंटिफाई द नेटवर्क नंबर फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस? इस नेटवर्क नंबर से, इस आईपी एड्रेस में से आप मुझे बता सकते हैं कि नेटवर्क नंबर कौन सा है और होस्ट नंबर कौन सा होता है? नेटवर्क 3 है इसमें होते और होस्ट का 1 होता है इसमें। तो बेटा इसमें से मुझे नेटवर्क नंबर बताएं ना आप सही कह रही हैं मानूर बेटा, आप बिल्कुल सही कह रही है कि इसके अंदर 3 नेटवर्क के ऑक्टेट्स होते हैं और एक होस्ट का होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कि in class C there are 3 octets for network and 1 octet for host. My question is that कि what is 192 100 और 10 जो है वो नेटवर्क का है और 33 जो है वो होस्ट का है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन इसको फिर बोलना इस तरह है कि 192.100.10.0, ठीक है ना। अब हमने नेटवर्क का आईपी एड्रेस लिखना है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग उसका 4th ऑक्टेट को लिखेंगे ही नहीं। आईपी एड्रेस तो 4th ऑक्टेट के बगैर कंप्लीट ही नहीं होगा ना, ऑक्टेट्स तो पूरे करने हैं। तो अकॉर्डिंगली आपने सही से आइडेंटिफाई किया, क्योंकि आपको इस बात का नॉलेज था कि जो क्लास सी होती है उस क्लास सी के अंदर 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क के होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट आपने मुझे बताया जी कि 192.100.10.0 इज अ नेटवर्क नंबर और होस्ट .33। अब नेटवर्क और होस्ट के बारे में हम लोग पढ़ के आए हुए, हमें आइडिया भी है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि नेटवर्क का मतलब होता है कि एक नेटवर्क जिसके अंदर बहुत सारे होस्ट होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। तो ये .33 तो एक होस्ट का आईपी एड्रेस है जो किसी सिस्टम को असाइन किया जाता है या किसी सिस्टम को असाइन किया जाएगा। अब ये तो आपको बेटा नॉलेज है ना, तो आपने बता दिया मुझे कि 10.0 जो है इसका नेटवर्क नंबर है। लेकिन देयर इज अ प्रॉपर मैकेनिज्म, देयर इज अ प्रॉपर मेथड। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो देन देयर इज अ मेथड to identify the network number. There is a method to find out the network number from a given IP address. मैं आपको बेसिकली उस मेथड की तरफ लेके जा रहा हूं जिस मेथड को फॉलो करते हुए हम किसी भी आईपी एड्रेस में से उसका नेटवर्क नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके फर्स्ट आईपी एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका लास्ट आईपी एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। वो मेथड कौन सा है जी? वो मेथड ये है कि आपने जो आपको आईपी एड्रेस दिया गया है, जो कि ये आईपी एड्रेस आपका जो कि इस वक्त सिलेक्टेड आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, आपने इस आईपी एड्रेस की बाइनरी लिखनी है जैसा कि ये लिखी हुई है, और ये आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है, ये आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है, उसका सबनेट मास्क आपने उसकी भी बाइनरी लिखनी है जैसा कि ये लिखी हुई है। अब आपने पहले 192.100.10.33 की बाइनरी लिखी, फिर आपने देखा कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है और क्लास सी का जो सबनेट मास्क होता है वो 255.255.255.0 होता है, तो आपने फिर उसकी बाइनरी लिखी। इन दोनों की बाइनरीज लिखने के बाद बेटा आपने इनका एंड ऑपरेशन करना है।
एंड ऑपरेशन करेंगे तो एंड ऑपरेशन में आपको पता है कि जब दोनों इनपुट्स या सारी इनपुट्स ऑन होती हैं तो आउटपुट ऑन आती है। तो जब इन दोनों आईपी एड्रेसेस, दोनों बाइनरी नोटेशंस की, जब दोनों बाइनरी नोटेशंस का एंड ऑपरेशन किया गया तो आपके पास ये वाला जो है एक नंबर बन गया। जब आपने इस नंबर को वापस डेसिमल नोटेशन में लिखा तो आपके पास क्या डेसिमल नोटेशन क्या बनी, ये। तो दिस इज द नेटवर्क नंबर ऑफ गिवन आईपी एड्रेस। ठीक है जी, हमने यही डिस्कस किया था ना कि 192.100.10.0 इज द नेटवर्क नंबर ऑफ द गिवन आईपी एड्रेस। तो आपने देख लिया इसको। प्रॉपर मेथड को फॉलो किया। मेथड क्या था कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नेटवर्क नंबर फॉर एनी आईपी एड्रेस, आप उस आईपी एड्रेस की बाइनरी लिखेंगे, आप उसके सबनेट मास्क की बाइनरी लिखेंगे, और दोनों को आप लोग जो है वो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास एक नई बाइनरी नोटेशन बन जाएगी। जब आप उस नई बाइनरी नोटेशन को वापस अपने डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास एक नंबर बनेगा, दैट विल बी योर नेटवर्क नंबर। दैट विल बी योर नेटवर्क नंबर। तो ये एक बेटा तरीकाकार है, एक मेथड है टू फाइंड आउट द नेटवर्क नंबर। तो जब आप लोग इस नेटवर्क नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे तो नेटवर्क नंबर में एक ऐड करने से, नेटवर्क नंबर में एक ऐड करने से आपके पास जो नंबर बनेगा दैट विल बी द फर्स्ट आईपी एड्रेस। वो फर्स्ट आईपी एड्रेस जो किसी सिस्टम को असाइन किया जा सकता है। नेटवर्क नंबर असाइन नहीं किया जाता, क्योंकि नेटवर्क नंबर ने तो आइडेंटिफिकेशन करनी है कि भाई दिस इज द नेटवर्क, भाई दिस इज द नेटवर्क। लेकिन उस नेटवर्क का पहला आईपी एड्रेस कौन सा होगा वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा कि जब नेटवर्क नंबर आपके पास आ गया तो उस नेटवर्क नंबर में आप 1 ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास फर्स्ट आईपी एड्रेस बन जाएगा उस नेटवर्क नंबर का, उस नेटवर्क का। तो मैं आपको एक वर्ड की फाइल ओपन करके उसमें थोड़ा सा इसको करके दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछना, शाबाश। सर ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो है इसमें जो सेकंड ऑक्टेट है 255 के लिए 0 है, 1 नहीं होगा ये सर? किसका बेटा, किसका? ये सर जो इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क लिखा है सर, आईपी एड्रेस का बाइनरी लिखी है सर इसकी 255 के लिए, ये सेकंड में 0 है, फर्स्ट ये वाला, ये मिस्टेकली लिखा हुआ है सर। हाँ जी, ये 1 होगा, ये उसने मिस्टेकली लिखा हुआ है बेटा, ये मिस्टेकली यहाँ लिखा गया है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये कौन बचा था जिसने इसको भी आइडेंटिफाई किया है? ये टाइपिंग एरर है, यहाँ 1 नहीं आना है। ठीक है जी, ये टाइपिंग एरर था बेटा, यहाँ 1 ही है, क्योंकि ये 255 के अगेंस्ट बाइनरी, ये 255 के अगेंस्ट बाइनरी, ये 255 के अगेंस्ट बाइनरी, तो यहाँ पर आप लोगों के पास 1 ही है। वेरी गुड जी, शाबाश। तो मैं दूसरी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ वर्ड की फाइल, जहां पर मैं आपको थोड़ा सा इससे फर्दर बताने जा रहा था। तो ये देखें जी, हमने फाइंड आउट किया 192.168.10.0, ये हमने फाइंड आउट किया कि दिस इज द नेटवर्क नंबर, दिस इज द नेटवर्क आईपी कह लें या नेटवर्क नंबर कह लें। अब फर्स्ट आईपी वो आईपी होता है जो कि इस नेटवर्क के अंडर किसी सिस्टम को असाइन किया जा सकता है, पहला आईपी एड्रेस। तो वो क्या बनेगा, 192.168.10.1। ठीक है जी। तो ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है? नेटवर्क नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो आपका फर्स्ट आईपी एड्रेस आ जाएगा। होप सो के बेटा फॉलो कर रहे हैं।
अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो डेफिनेटली क्या क्या बन जाएगा, यहाँ 192.168 जो अगला आईपी एड्रेस होगा जो दूसरे सिस्टम को साइन होगा वो ये बन जाएगा। उसके बाद जो थर्ड सिस्टम को साइन होगा वो ये बन जाएगा। इसी तरह सोन काम चलता जाएगा आपके पास। ठीक है जी, आप लोग जो है आईपी एड्रेसेस अपने सिस्टम को साइन करते जाएंगे। एक टाइम आएगा बन जाएगा 192.168.10.254 और उसके बाद 192.168.10.255। दिस इज योर ब्रॉडकास्ट आईपी। ब्रॉडकास्टिंग से क्या मुराद है, हमने पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। बोलें क्या मुराद है ब्रॉडकास्टिंग से? बोले हैं बेटा ब्रॉडकास्टिंग से क्या मुराद है? सर एक ही वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम का रन होना इसे। आपको याद होगा बेटा कि हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि यूनिकास्टिंग क्या होती है, मल्टीकास्टिंग क्या होती है और ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है। याद है या नहीं याद? यूनिकास्टिंग से मुराद सेंडर भी एक है, रिसीवर भी एक है। मल्टीकास्टिंग से मुराद ये है कि हमारे नेटवर्क में 10 सिस्टम्स हैं लेकिन हम लोग एक वक्त में 5 सिस्टम्स को, मतलब कि मोर देन वन सिस्टम, मल्टीपल सिस्टम्स को हम लोग जो है वो डाटा सेंड कर रहे हैं। दिस इज योर मल्टीकास्टिंग। और ब्रॉडकास्टिंग क्या है कि पूरे नेटवर्क पर एक ही वक्त में पूरे नेटवर्क पर डाटा जब सेंड किया जाता है तो सबके आईपी एड्रेस पर इंडिविजुअली नहीं किया जाता, सबके एड्रेसेस पर इंडिविजुअली नहीं किया जाता। एक ऐसा आईपी एड्रेस होता है जिसको ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस कहते हैं। जब इस ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस पे डाटा सेंड किया जाता है तो इसका मतलब है कि पूरे नेटवर्क पे डाटा चला जाएगा। जैसे अभी हम लोग टेलीविजन देखते हैं ना, हम लोग कहते हैं अब तो टेलीविजन केबल आ गई है, ज्यादा बच्चों को पता नहीं होगा लेकिन ये टेलीविजन केबल एडवांस फॉर्म है हमारे टेलीविजन देखने की। लेकिन आप थोड़ा सा 15-20 साल पीछे चले जाएं, आपको पता था एंटीनास लगे होते थे। यस सर। तो वो जो एंटीना लगे होते थे तो जिनके घर एंटीना लगा होता था, टेलीविजन होता था, वो पीटीवी देख लेते थे। जिनके घर एंटीना नहीं होता था, टेलीविजन नहीं होता था, वो नहीं देखते थे। तो अब ऐसा थोड़ी है कि जिनके घर एंटीना लगा हुआ है सिर्फ 1 बाय 1 उनको सेंड किया जाए, ऐसा नहीं होता। क्या किया जाता है, जब इस तरह की कम्युनिकेशन होती है तो पूरे नेटवर्क पे सेंड करना होता है। जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके पास नहीं है वो एक्सेप्ट नहीं करता। आप टेलीविजन की जो कम्युनिकेशन देखते हैं इसको ब्रॉडकास्टिंग नहीं कहते। यार फलाना इवेंट ब्रॉडकास्ट हो रहा है या फलानी चीज ब्रॉडकास्ट हो रही है। सुना है कभी कि नहीं सुना इस तरह? यस सर। ये जो आप लोगों के पास अलार्म सिस्टम होते हैं, ये इसी तरह ही होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग ही होती है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही वक्त में अलार्म बजना शुरू हो जाता है। वो 1 बाय 1 सबको थोड़ी सेंड किया जाता है इंफॉर्मेशन। एक वक्त में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट होती है, सारे सिस्टम उसको एक्सेप्ट करके अपनी आउटपुट देना शुरू कर देते हैं। सो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस कैसे बनता है ये देखें जरा। ये था आपका नेटवर्क आईपी, ठीक है, जिसमें देखें कि होस्ट का पोर्शन 0 है। नेटवर्क नंबर के अंदर होस्ट का पोर्शन 0 है, लेकिन ब्रॉडकास्ट आईपी में देखें कि होस्ट का पोर्शन बिल्कुल कंप्लीटली ऑन है। तो ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होता है, जब सारी होस्ट बिट्स आपकी ऑन हो जाती हैं तो फिर आपका ब्रॉडकास्ट आईपी बनता है। अब यहां पर आपके पास होस्ट की सारी बिट्स ऑन है, क्योंकि 255 तभी बनता है जब हमारे पास ये ऑक्टेट की सारी बिट्स ऑन हो जाती हैं।
तो क्लास सी के लिए ये जो ऑक्टेट है, फोर्थ ऑक्टेट जो है ये होस्ट का होता है। तो अभी आप यहाँ देखें कि ये होस्ट का जो ऑक्टेट है ये कंप्लीटली ऑन हो चुका है। तो जब हमारे पास हमारा होस्ट पोर्शन बिल्कुल ऑन हो जाता है, हमारे होस्ट पोर्शन की जो है क्या कहते हैं बिट्स जो हैं वो कंप्लीटली ऑन हो जाती हैं, तो उसको फिर ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस कहते हैं। तो दिस इज योर नेटवर्क आईपी, दिस इज योर फर्स्ट आईपी, दिस इज योर ब्रॉडकास्ट आईपी। तो क्वेश्चन इज दैट के इस नेटवर्क का लास्ट आईपी क्या है? फर्स्ट आईपी तो आपने ढूंढ लिया, ये आपका फर्स्ट आईपी है। लास्ट आईपी क्या है? दिस इज योर लास्ट आईपी। ये आपके इस नेटवर्क का लास्ट आईपी एड्रेस है। ये लास्ट आईपी एड्रेस क्यों है? ये फर्स्ट आईपी एड्रेस है जो कि किसी एक सिस्टम को असाइन हो सकता है, ये लास्ट आईपी एड्रेस है जो लास्ट वाले सिस्टम को असाइन हो सकता है। ठीक है जी। ब्रॉडकास्ट आईपी में से -1 करेंगे तो लास्ट आईपी बन जाएगा। ये देखें, जैसे नेटवर्क नंबर में 1 ऐड कर रहे थे तो फर्स्ट आईपी बन रहा था, इसी तरह ब्रॉडकास्ट एड्रेस में से -1 करेंगे तो हमारे पास जो है वो लास्ट आईपी बन जाएगा। मतलब कि नेटवर्क नंबर में +1 करें तो फर्स्ट आईपी, ब्रॉडकास्ट नंबर में -1 करें तो लास्ट आईपी। जी बेटा, क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। यस सर। सो पूरा मैकेनिज्म इसका क्या है? पूरा मेथड जो इसका है जिसको आपने फॉलो करना है वो ये है जी कि हमारे पास एक आईपी एड्रेस हमें दिया होगा, जैसा कि ये दिया गया था। ये जो आईपी एड्रेस आपको दिया गया है और आपसे कहा जाता है भाई कि आप मुझे ना इसका नेटवर्क नंबर, इसका फर्स्ट आईपी एड्रेस, इसका लास्ट आईपी एड्रेस और इसका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस जो है वो फाइंड आउट करके देंगे। तो उसका मेथड क्या है कि आपको आईपी एड्रेस की बाइनरी करनी पड़ेगी, आपको उसके सबनेट मास्क की बाइनरी करनी पड़ेगी, दोनों की बाइनरीज को ऐड करना पड़ेगा। जब आप दोनों की बाइनरीज को ऐड कर लेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आपका नेटवर्क नंबर आएगा। नेटवर्क नंबर में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास फर्स्ट आईपी बन जाएगा। ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस फाइंड आउट करेंगे आप, ब्रॉडकास्ट आईपी में से -1 करेंगे तो आपके पास लास्ट आईपी एड्रेस बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये आप लोगों के पास फर्दर आगे की चीज है जी, एंडिंग विद कस्टम सबनेट मास्क। इसको अभी हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग जो है वो अपना जो है सबनेट मास्क पढ़ेंगे, तब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है जी। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें, शाबाश। जी बेटा, है कोई क्वेश्चन किसी को? आई थिंक सबको समझ आ गई है, किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है? यस सर। चले नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास हम लोग ये देख के आए थे कि ऑटोमेटिकली हमारे पास आईपी एड्रेस जो है वो साइन हो जाता है। हम लोगों ने ये बातें डिस्कस की थी जी कि जैसे ही आप किसी नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं तो आपका जो सिस्टम है, आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं। तो जैसे ही आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपका सिस्टम आपके नेटवर्क को रिक्वेस्ट करता है और आपका नेटवर्क जो है वो आपके सिस्टम को एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। जो लास्ट टाइम भी हमने देखा था और जब हमने आईपी एड्रेसेस पढ़ने शुरू किए थे तब भी देखा था कि ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम को आईपी एड्रेस कैसे असाइन होता है। तो बेटा देयर इज अ सर्वर जिसका नाम है DHCP सर्वर, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देखिए, हम लोग एक बात पढ़ते आए हैं, या पढ़ते तो नहीं आए, हम लोग एक अपने साथ, हमारे साथ एक एक्सपीरियंस होता है। हमारे साथ क्या एक्सपीरियंस होता है जी? कि हमारे साथ एक्सपीरियंस बेटा ये होता है कि हम अपने घर में आते हैं, अपना लैपटॉप ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा सिस्टम जो है वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाता है और हम इंटरनेट यूज करना शुरू कर देते हैं।
हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपना लैपटॉप ऑन करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम जो है वो उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाता है और इंटरनेट यूज करना शुरू कर देते हैं। आप किसी ऐसे नेटवर्क में चले जाते हैं जो कि फ्री है, जिसमें उन्होंने अपना पासवर्ड नहीं लगाया हुआ। जैसे ही आप अपने सेल फोन को उस नेटवर्क के एरिया में लेके जाते हैं, उस नेटवर्क की रेंज में लेके जाते हैं, तो आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली आपका सेल फोन जो है या आपका लैपटॉप जो है वो उस नेटवर्क को कनेक्ट कर लेता है और आप इंटरनेट यूज करना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता, आप बताएंगे। यस सर। बेटा आपने तो अपने सिस्टम को कभी भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपने अपने सिस्टम को कभी आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया तो फिर मैं इंटरनेट कैसे एक्सेस कर लेता हूं? क्योंकि आईपी एड्रेस के बगैर तो हम लोग किसी नेटवर्क का हिस्सा नहीं बन सकते। सो हम यहां पर फिर ये सोचते हैं कि कोई ना कोई जादू तो है, कोई ना कोई ऐसा जादू है जो कि मेरे सिस्टम को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन कर देता है, जिसकी वजह से मेरे सिस्टम को आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है और हम लोग इंटरनेट यूज करना शुरू कर देते हैं। वो जादू कौन सा है? वो जादू जिसका नाम डीएचसीपी है। तो डीएचसीपी क्या है? डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। ये एक ऐसा सर्वर होता है जो कि नेटवर्क का हिस्सा बना दिया जाता है, जिसके अंदर नेटवर्क के अंदर इस सर्वर को कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है। ये सिस्टम, ये सर्वर आपके सिस्टम को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है। अब आप इस वक्त पीजीसीएल के नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं, आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो पीजीसीएल में कोई ना कोई डीएचसीपी सर्वर जरूर होगा। उन्होंने अपने नेटवर्क के अंदर ये सर्वर जरूर कॉन्फ़िगर किया होगा। अगर आप स्टॉर्म फाइबर का इंटरनेट यूज कर रहे हैं, स्टॉर्म फाइबर का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो स्टॉर्म फाइबर का डीएचसीपी सर्वर जरूर होगा, वो आपको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है। आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में आपका लैपटॉप इंटरनेट के साथ या नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर डीएचसीपी सर्वर है। आप जोंग वालों का इंटरनेट यूज करते हैं तो जोंग वालों का डीएचसीपी सर्वर है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट यूज करते हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं, तो जैसे ही आप उसके नेटवर्क का पार्ट बनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको एक आईपी एड्रेस असाइन होता है। फिर आप उस नेटवर्क को यूज करते हुए आप इंटरनेट की एक्सेस ले लेते हैं। सो बेटा यहाँ पर एक प्रॉपर मेथड होता है। मेथड क्या होता है कि जैसे ही आपका सिस्टम ऑन होता है, जैसे ही आपका सिस्टम एक नेटवर्क का हिस्सा बनता है, तो आप देखते हैं कि आपका सिस्टम उस नेटवर्क के ऊपर एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। आपका सिस्टम कहता है कि जहां पर कोई डीएचसीपी सर्वर है, नेटवर्क को रिक्वेस्ट करता है आपका सिस्टम कि यहां पर कोई डीएचसीपी सर्वर है। तो नेटवर्क के ऊपर 1 2 3 जितने भी डीएचसीपी सर्वर्स होते हैं, वो सारे आपके सिस्टम की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं। जी, वो कहते हैं जी मैं डीएचसीपी सर्वर हूं, आपको क्या चाहिए। फिर आपका सिस्टम जिस डीएचसीपी सर्वर की सबसे पहले रिस्पॉन्स आता है आपके सिस्टम के पास, जिस डीएचसीपी सर्वर का रिस्पॉन्स सबसे पहले आपके सिस्टम के पास आता है, आपका सिस्टम उस सर्वर को कहता है जी बराए मेहरबानी मेरी आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर दी जाए। फिर वो डीएचसीपी सर्वर आपके सिस्टम को आईपी एड्रेस वगैरह या उससे रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो असाइन कर देता है। जब वो असाइन कर देता है बेटा, फिर आपका सिस्टम जो है या आपके जो सिस्टम्स हैं वो नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, और उस नेटवर्क के अंदर जितनी भी अलाउड सर्विसेज हैं आप उनको अवेल करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, जिसको हम आज से पहले नहीं जानते थे, हमें इनके बारे में नहीं पता था। हमें तो बस यही था जी वाईफाई ऑन कर दो, नेटवर्क का नाम आ गया, पासवर्ड दे दो और नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाओ। यही करते आए हैं ना हम लोग, या यही हमें पता था। हमें इसके अलावा तो बाकी चीजों का तो पता ही नहीं था कि बैकएंड पे क्या होता है।
कि पता था हमें? नो सर, नहीं पता था। हम तो बस ये होता था कि वाईफाई ऑन करो तो पासवर्ड लगाओ और नेटवर्क का हिस्सा बन जाओ, इंटरनेट एंजॉय करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, ठीक है जी। आप लोग जब अपने वाईफाई को ऑन करते हैं बेटा, तो आपका सिस्टम नेटवर्क को आइडेंटिफाई करके नेटवर्क को रिक्वेस्ट करता है, भाई मुझे एक आईपी एड्रेस दें। आपके सिस्टम को आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है? वो ये जो आपके सामने डीएससीपी लिखा हुआ है। तो ये क्या करता है जी, अभी हम लोग पढ़ते हैं, जितनी बातें मैंने अभी आपको इसके बारे में बताई हैं, अभी इनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बातें जो अभी हमने डिस्कस की हैं ऐसा ही है। अगर इसमें से कोई चेंज आएगी तो हम उसको जरूर डिस्कस कर लेंगे। डायनामिक असाइनमेंट सर ऑफ आईपी, जी जी बोल रहे हैं। सर जी, ये जो DHCP सर्वर होता है ये डिवाइस के अंदर होता है ना कि नेटवर्क के अंदर? मतलब और हमने PTCL के मॉडेम के साथ कनेक्ट किए हुआ है हाँ जी, हाँ और जी। उसकी वो वैन वाली पोर्ट को हम निकाल देते हैं, तो जब मॉडेम ओपन होता है फिर भी DHCP सर्वर तो काम कर रहा होता है। हाँ जी, हाँ जी बेटा, ये जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट तो इसका यही है कि हमने एक नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क के अंदर हम लोगों ने अपना एक सिस्टम बना दिया डीएससीपी। जस्ट लाइक अब आप लोग यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहां तो पीटीसीएल का मॉडेम नहीं ना लगा हुआ, वहां पर तो स्टॉर्म फाइबर का मॉडेम नहीं लगा हुआ, ठीक है, वहां पर तो कोई मॉडेम नहीं लगा हुआ। वहां पर उन्होंने इसकी जो कितनी भी बेटा कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक मींस के एक सिस्टम आपको या डीएससीपी सर्वर की सेपरेट से डिवाइस लेनी पड़ती है जिसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब हमारे यहाँ क्या होता है, अब हमारे यहाँ ये होता है कि हमारा कनेक्शन जो होता है ना, वो डीएसएल केबल के थ्रू मिला होता है हमें, जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, जो टेलीफोन वाली लाइन होती हैं, जिसकी वजह से हमें भी दरमियान में एक पीटीसीएल का या स्टॉर्म फाइबर का मॉडेम लगाना पड़ता है। तो वो आपको पीटीसीएल मॉडेम इस चीज को फैसिलिटेट करता है कि भाई आप डीएससीपी की सर्विस जो है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है जी। फॉलो कर लियो सामा? जी सर। तो बेसिक बेटा जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो तो ये है कि हमारे पास एक नेटवर्क है। जस्ट लाइक आप अपने घर में 10 सिस्टम का नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है। तो आप वहां पर ना क्या कहते हैं, एक डीएससीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और आप अपना उसको अगेंस्ट एक वायरलेस नेटवर्क भी या वायरलेस की फैसिलिटी दे देते हैं। तो जैसे ही कोई नया सिस्टम आपके नेटवर्क का हिस्सा बनेगा, वो अपना वाईफाई ऑन करेगा तो उसको आपके नेटवर्क का नाम आना शुरू नजर आना शुरू हो जाएगा। वो नेटवर्क पर क्लिक करेगा तो सिस्टम या नेटवर्क उससे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड दिया जाएगा। पासवर्ड देने के बाद फिर डीएससीपी सर्वर जो है वो अपना काम शुरू कर देगा। डीएससीपी के साथ उनकी कम्युनिकेशन जो है वो होना शुरू हो जाएगी और डीएससीपी जो है वो आपको एक आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। तो नॉर्मली कॉन्सेप्ट इसके बिहाइंड यही है। तो अभी तो ये पीटीसीएल का डीएसएल मॉडेम है, ये हमारे पास दूसरी तीसरी चीजें हैं। हमारे पास एग्जैक्टली ये डीएससीपी की डिवाइसेस नहीं है, ये मॉडेम है, सिर्फ मॉडेम, ठीक है। तो इनके थ्रू हम लोग डीएससीपी का जो एक्टिविटीज हैं जो बैकएंड पे सर्वर के साथ एग्जिस्ट करती हैं वो हम लोग परफॉर्म करवा रहे हैं, क्योंकि अब हमें इनकी जरूरत पड़ती है, हमें इनकी जरूरत पड़नी है, क्योंकि हम लोग डीएसएल पे काम कर रहे होते हैं। दैट्स वाई हमें इनकी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज एक नेटवर्क के अंदर हमें इसकी जरूरत नहीं होती। सो डायनामिक असाइनमेंट्स ऑफ आईपी एड्रेसेस इज डिजायरेबल फॉर सेवरल रीजंस। वो कहते हैं जी कि आईपी एड्रेसेस की जो डायनामिक असाइनमेंट है वो किन रीजंस की वजह से हमें इसकी जरूरत पड़ी है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है जी कि आईपी एड्रेसेस आर असाइन्ड ऑन डिमांड, कि एमी हम लोग हर इंसान को, हर स्टूडेंट को, हर यूजर को आईपी एड्रेस जो है फिक्स ना कर दें। अवॉइड मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अब आप जरा एक क्वेश्चन का आंसर करें कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर तो तकरीबन 40,000 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर ये डीएससीपी का कॉन्सेप्ट ना होता फिर 40,000 स्टूडेंट्स को मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन करना मुश्किल टास्क था या आसान टास्क था? बोले हैं, सो रहे हैं सब लोग? मुश्किल ही था सर। मुश्किल है ना मुश्किल बेटा था। कि आप 40,000 स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली कैसे 1 by 1 आईपी एड्रेस असाइन करेंगे?
वो तो फिर आईटी सर्विसेज के सामने लंबी लंबी कतारें लगी होती, ठीक है। या ये पीटीसीएल वाले हर बंदे को हर घर में आके एक एक आईपी एड्रेस असाइन करके जाते, ठीक है। अब क्या है कि मेरे पास एक सिस्टम था तो पीटीसीएल वाले मुझे एक आईपी एड्रेस असाइन करके चले जाएंगे, कल को मैं नए 2 सिस्टम ले लेता हूँ, मैंने उन पर भी इंटरनेट यूज करना है, तो मैं फिर उनको बुलाऊंगा यार कि मैंने 2 नए सिस्टम लिए हैं, आके मुझे उनको भी आईपी एड्रेस असाइन करके जाएं। तो ये मुश्किल टास्क है ना, ये एक हमारे पास एडवांस लेवल की जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसके अंदर ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। सो कहा जाता है कि मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमारे पास जो है वो डायनामिक असाइनमेंट ऑफ आईपी एड्रेसेस जो है वो जरूरी है। तो सपोर्ट मोबिलिटी ऑफ लैपटॉप्स, आप अपने लैपटॉप को अपने घर वाले नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, फिर वहीं से उठाते हैं, यूनिवर्सिटी ले जाते हैं, वहाँ जाकर कनेक्ट कर लेते हैं। हमने कंबाइंड स्टडी करनी है जी, अपने फ्रेंड के हॉस्टल में चले जाएं, वहाँ जाकर लैपटॉप को ऑन करते हैं, तो वहाँ जाकर नेटवर्क को कनेक्ट कर लेते हैं। अगर हमारे पास मैनुअली आईपी कॉन्फ़िगरेशन होती तो ये बहुत मुश्किल काम था, ये बहुत मुश्किल काम हो जाना था। फॉलो कर रहे हैं इस बात को, होप सो। तो दीज आर दी मैसेजेस जो कि डीएससीपी सर्वर और आपके जो क्लाइंट है उनके दरमियान कम्युनिकेट होते हैं, जिसमें डीएससीपी डिस्कवर, जिसका मैंने कहा था जी कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे ही आपका सिस्टम ऑन होता है तो वो फाइंड आउट करता है जी है कोई इधर डीएससीपी सर्वर। फिर मैंने आपसे कहा था कि जो भी डीएससीपी होता है वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो दिस इज अ ऑफर फ्रॉम डीएससीपी सर्वर। डीएससीपी सर्वर जो है वो ऑफर करता है कि भाई मैं डीएससीपी हूँ, बोलें क्या काम है। फिर आपका सिस्टम कहता है, रिक्वेस्ट करता है, भाई बराए मेहरबानी मुझे मेरी आईपी कॉन्फ़िगरेशन की जाए, एंड सो ऑन। तो दीज आर द डिफरेंट डीएससीपी मैसेजेस जो कि सिस्टम्स के दरमियान डीएससीपी सर्वर और क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेट होते हैं। यहाँ 1 बाय 1 हम उनको देख लेते हैं। डीएससीपी डिस्कवर क्या कहता है जी, ब्रॉडकास्ट बाय अ क्लाइंट टू फाइंड अवेलेबल डीएससीपी सर्वर। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। डीएससीपी ऑफर response from a server to a DHCP discover and offering IP address and other parameters, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। DHCP request message from a client to servers that does one of the following, ये बातें मैं बता चुका हूं ना आपको कि नहीं बता चुका? आप बताएं मुझे बोलना बोल के। जी बेटा सो रहे हैं सब लोग? सर बताइए ब्रॉडकास्टिंग में। मैंने ये सारी चीजें अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई हैं बेटा कि आपका सिस्टम ढूंढता है, फिर उसको ऑफर आती है, फिर आप वो रिक्वेस्ट करता है, फिर उसको आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है, एंड सो ऑन। तो ये वो सारी बातें जो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताई हैं, अब जरा यहाँ पर फॉर्मली उसने लिखी हुई है, तो हम 1 बाय 1 इनको देख रहे हैं। वो कह रहा है जी कि रिक्वेस्ट द पैरामीटर्स ऑफर्ड बाय वन ऑफ द सर्वर्स एंड डिक्लाइंस ऑल अदर ऑफर्स। ठीक है, मैंने आपको ये क्या कहा था कि जो सबसे पहली ऑफर उसके पास आती है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बाकियों को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि एक सर्वर एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डीएससीपी सर्वर्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही होना है, 2 3 4 भी हो सकते हैं। फिर और क्या होता है जी, वेरीफाइज द प्रीवियसली एलोकेटेड एड्रेस आफ्टर अ सिस्टम और नेटवर्क चेंज, अ रीबूट। फॉर एग्जांपल आप अपने सिस्टम को रीबूट करते हैं, वो कहता है जी वो प्रीवियसली एलोकेटेड एड्रेस जो है वो भी वेरीफाई किया जाता है कि सिस्टम जो है या आपका नेटवर्क के अंदर जो चेंज आई है उसको जो आईपी एड्रेस असाइन किया गया था वो ठीक है या नहीं ठीक, उसकी वेरिफिकेशन की जाती है। रिक्वेस्ट द एक्सटेंशन ऑफ अ लीज ऑन अ पर्टिकुलर एड्रेस। ठीक है जी, आपका सिस्टम जो है वो समटाइम एक एड्रेस को लीज पे ले लेता है। लीज पे लेने से मुराद ये होती है कि जब भी आपका सिस्टम ऑन होगा उसको वही एड्रेस असाइन किया जाएगा, जब भी आपका सिस्टम असाइन होगा उसको वही एड्रेस असाइन किया जाएगा। लेकिन ये लीज टाइम जो है इसको खत्म भी किया जा सकता है, ये मैं आपको खत्म करके दिखाऊंगा। तो दिस इज अ एक्नॉलेजमेंट मैसेज फ्रॉम सर्वर, उसको क्या कहते हैं जी, एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट विद पैरामीटर्स इंक्लूडिंग आईपी एड्रेस, मतलब कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन होगी है जी। फिर नॉट एक्नॉलेजमेंट में जिसमें नेगेटिव की फॉर्म में हमारे पास डाटा आ जाता है, वो कहता है जी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट इंडिकेटिंग दैट द क्लाइंट्स लीज हैज एक्सपायर्ड और दैट अ रिक्वेस्टेड आईपी एड्रेस इज इनकरेक्ट। ठीक है जी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक आईपी एड्रेस जो है वो फिक्स भी किया जा सकता है कि ये सिस्टम को यही असाइन करना है हमेशा, मतलब लीज पे ले लिया आपके सिस्टम ने वो आईपी एड्रेस। तो फिर वो कहता है कि समटाइम क्या होता है कि हमारा जो सर्वर है वो क्लाइंट को बताता है भाई कि आपका लीज टाइम एक्सपायर हो चुका है या जिस आईपी एड्रेस के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो इनकरेक्ट